Students, today we are going to discuss study of compounds, class 10, ICSE board. Okay, तो इसके हम बेसिकली क्वेश्चन आंसर ज़्यादा डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है एन एक्यूएस सॉल्यूशन. देखिए इसके जो चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी वीडियोस में कर चुकी हूँ, तो आप लोग बी स्कॉलर में जाके सर्च कर सकते हो. ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल MCQs. एन एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज नेम. देखिए यहाँ पे डायरेक्टली HCl गैस को क्या बोलते हैं ये पूछ रहे हैं. देखिए एक्वा फोर्टिस तो नहीं बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ये कुछ नहीं बोलते हैं. इनको बोलते हैं म्यूरियाटिक एसिड. तो इसको नाम याद रखना है बस, ठीक है. ओके, इट वॉज नेम बाय लेवॉइसर. ये भी एक चाहिए तो नॉलेज के लिए याद रखिए. ओके, और इसी नाम को पहले म्यूरियाटिक एसिड रखा था लेवॉइसर ने, और आगे चल के डेवी ने इसका नाम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा. एन एसिड विच इज नॉट अ मोनोबेसिक एसिड. तो मोनोबेसिक कौन नहीं होगा? H2SO4, क्योंकि H2 है उसमें, राइट. क्योंकि अगर हम H2SO4 को डिसोसिएट करेंगे पानी में तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 2H+ आयन. उसी पे हम डिसाइड करते हैं कि मोनोबेसिक है, डाईबेसिक है, ट्राईबेसिक है. ठीक है, अगर एक ही H+ जैसे HCl, यहाँ पे HNO3, HCl और भी ऑप्शंस दिए थे, HCOH, ये सारे एक ही H+ आयन पानी में बनाएंगे, तो देयरफॉर दे आर ऑल मोनोबेसिक. और द रिएक्शन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे दिया गया है. H2SO4 gives 2H+ plus SO4 2 minus ion. Okay, an acid which is not an oxidizing agent. HCl is not an oxidizing agent, तो reducing agent है. ठीक है, क्योंकि HNO3 H2SO दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. HCl एक खुद ऑक्सीडाइज होता है टू लिबरेट क्लोरीन गैस. सो ऑक्सीडेशन ऑयल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and reduction is oil rig gain of electrons. यहाँ पे हाइड्रोजन जो HCl एन एसिड विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना, तो HCl क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, लिबरेट क्लोरीन गैस. ऑल्सो NOH इज नॉट एन एसिड, therefore only acid which is not an oxidizing agent is HCl over. एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आता है, एक्वा रिजिया किस किस का मिक्सचर है? किसका मिक्सचर है? 3:1. इसमें HCl and HNO3 are dissolved in 3:1 to produce aqua regia. ठीक है, तो किसका रेशो लेना है आपको? 3 पार्ट ऑफ HCl लेना है और 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे याद रखोगे? देखो H पहले आता है, याद रखो. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट 3:1 याद रखना, और H पहले आता है और N बाद में, ऐसे याद रखना. कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वा द सॉलिड रिएक्टेंट फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl इज सॉलिड रिएक्टेंट. हम NaCl यूज करते हैं ना, तो इसका करेक्ट एक्शन NaCl है. ठीक है, और नेक्स्ट इज द फ्लास्क इन विच NaCl इज टेकन फ्रॉम द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl. राउंड बॉटम फ्लास्क. ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस. इट इज ट्रू ना, गलत थोड़ी ना. P2O5 इज नॉट यूज एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर HCl. ये भी सही बात है. नहीं, P2O5 ये सही बात, हाँ ये भी सही बात है. और डायरेक्ट विच ऑफ द सेंटेंस इज गलत या फॉल्स? तो कौन सी गलत है यहाँ पे? थर्ड वाला, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl. ओके, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हेंस कैन नॉट, बिकॉज देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है and hence cannot convert common salt to hydrogen chloride, so it is not employed in the manufacturing of HCl. Okay, the temperature condition at which HCl gas is prepared in the laboratory is, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? नियरली 200. यानी कि इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है? एक टेबल फॉर्म बनाइए, और मैंने जब चैप्टर डिस्कस किया था तब भी कहा था एक टेबल फॉर्म बनाइए, और सबका अपना वो जो प्रिपरेशन ऑफ HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, उनमें कितने टेम्परेचर, प्रेशर, उसका रिएक्टेंट्स क्या हैं, उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, उसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, सब आपको पता होना चाहिए. ओके,
ओके तो मैं बेसिकली जैसे मैंने कहा कुछ रिएक्शंस आप लोग को दिए गए, मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी। NaCl प्लस H2SO4 को मैच करना है बिलो 200 किस, तो ये आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा NaHSO4 प्लस HCl देता है, ठीक है, बिकॉज NaCl रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर प्रोड्यूस सोडियम बाइसल्फेट, ये याद रखना है आप लोग को, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। और NaCl अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट किया गया तो अगर 200, देखो टेम्परेचर अलग अलग है, 200 के अबाव रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 और सेकंड वाला ये है, और NaHSO4 Na से अबाउट 200 क्या बनेगा? Na2SO। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग को याद भी रखनी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन लेबोरेटरी में HCl गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू वॉट? वॉशर बॉटल कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड टाइप ड्राइंग एजेंट की तौर पे काम कर रहा है। NaCl इज प्रिफर्ड ओवर अदर मेटल क्लोराइड इन द लेबोरेटरी। देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में NaCl होता है, यूज होता है, ये पक्की बात हो गई। क्यों यूज होता है? क्योंकि वो चीप है, बस। जब भी हम कुछ भी मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ा है, हम कभी भी कोई चीज़ यूज करते हैं, मेटल यूज करते हैं किसी के प्रिपरेशन में, दो चीज़ याद रखना है, इकोनॉमिकली वो ज़्यादा प्रोड्यूस देगा और हमें भी चीप रहे वो, ठीक है, और बहुत हाईली रिएक्टिव ना रहे। HCl गैस इज डैश इन नेचर, ऑब्वियसली न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि इसमें क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना, और इट कैन नॉट डिसोसिएट इन गैसियस फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वो कोई एसिडिक बिहेवियर, देखो एसिडिक बिहेवियर वो शो करता है अगर वो डिसोसिएट करके H+ को अलग कर देता है, तो इसीलिए वो एक न्यूट्रल कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ओके, एक और क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द फ्लास्क कैरिंग HCl। हमेशा याद रखिए, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे फ्लास्क के पास जिसमें HCl रखा है तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा फ्यूम्स देता है? व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड देता है, और ये रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ओके, याद रखना ये चीज। तो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl गैस इन इट्स लेबोरेटरी। क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मैंने आंसर पहले पढ़ा। क्वेश्चन ये था कि कौन सा HCl गैस के लिए कौन सा वाला हम कंपाउंड यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए, तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड देते हैं वो। अगर हम ग्लास रीड ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl में डालेंगे तो बनता क्या है? अमोनियम क्लोराइड, जो कि व्हाइट फ्यूम से हमें पता चल जाता है कि जिस टेस्ट ट्यूब को हम टेस्ट कर रहे हैं वो HCl है या नहीं है। द डिलीवरी ट्यूब इन द लेबोरेटरी प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड इट डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑप्शंस हैं, आप लोग देख लेना, ऑप्शंस यहाँ पे दिया, मैं रीड नहीं करूंगी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे वो है HCl के क्वेश्चंस, मैं कुछ ही डिस्कस करूंगी। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, HCl अगर हम नंबर ऑफ द कलर ऑफ फाउंटेन ऑब्टेन इन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ऑफ HCl गैस इज रेड, याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लू होता है, हम जो दूसरा वाला गैस यूज कर रहे हैं, याद रखना है आप लोग को। और ये वाला एपैरेटस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द एंड ऑफ द रिएक्शन कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तुम लोग पहले ये देख लेना सही से। जैसे ये ऑर्बिटल डायग्राम दिया, कौन से स्ट्रक्चर का, ये हाइड्रोजन है, और ये काउंट करना कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उससे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है। ये तो क्लोरीन है, तो H और Cl कोवेलेंट बॉन्ड के साथ क्या बनाएगा? HCl ही तो बनाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चंस है। एक और ये वापस से क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड, ये भी मैंने बताया, किसने बताया था? लेवॉइसर ने, ओके, साइंटिस्ट लेवॉइसर ने बताया था, ये याद रखना। और हाइड्रोजन और क्लोरीन से ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लैब में भी बनता है और इंडस्ट्रीज में भी बनता है। लैब में कैसे बनता है? NaCl लेके, ये सब याद रखना है आप लोग को, ठीक है। किस ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में HCl मिलता है? स्टमक में, सिंपल, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज रखता है और जर्म्स को मारता है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ह्यूमन स्टमक में, उसमें रहता है। प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड को? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देख रहे हैं। HCl गैस इज डैश इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड पोलर इन नेचर है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से वो
ओके क्या होता है, इट मेक्स हाईली सोल्यूबल इन वाटर कर देता है, पोलर नेचर ऑफ HCl उसको हाईली। ये मैं चैप्टर प्लीज आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार और पढ़ लेना तो क्वेश्चंस आंसर करने में इजी रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस मैं देखती हूँ, ये पिक्चर वाला देख लीजिए, ये भी इजी है। ठीक है, तो पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द कैंडल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट, कि HCl इज हैवियर देन एयर। देखिए सिंपल है, क्यों, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जो HCl गैस शोज द एंट्री ऑफ HCl गैस, देखो कैंडल के ऊपर है एयर, एग्जिट ऑफ एयर हो रहा है, एयर निकल जाता है तभी तो बुझ रहा है कैंडल। दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एयर इज टेकन बाय HCl गैस, दिस प्रूव्स दैट HCl इज heavier than air. Okay, the anion present in the precipitate found in the round bottom flask shown in the figure है, anion क्या बन रहा है भाई, HSO4 आयन बनता है इसका। क्यों, क्योंकि जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 NaCl के साथ रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड SO4 डाल देंगे तो वो सोडियम सल्फेट एंड HCl गैस बनाएगा, NaSO4 और HCl गैस बनाएगा। तो इसमें उन्होंने पूछा है, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो NaHSO4, हाँ NaHSO4 प्रेसिपिटेट है, और देयरफॉर एनोनिक पार्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये कैटाइनिक पार्ट होगा तो NaHSO4 माइनस होता है ना, ये एनाइनिक पार्ट हुआ, ये कैटाइनिक पार्ट हुआ। ओके, कैटायंस को पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन माइनस चार्ज, ये क्योंकि कैटायन इसलिए क्योंकि कैथोड के पास जाएंगे एनायन एनोड। ठीक है, याद रखना। द एम ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है कि HCl इज हाईली सोल्यूबल। ये क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हो ही क्यों रहा है। देखो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में याद रखना कि जो फाउंटेन होगा रेड कलर का होगा, और ये प्रूव कर रहा है कि HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, उसके अपैरेटस और एक्सपेरिमेंट में अच्छे से। और ड्राइंग एजेंट क्या यूज करते हैं HCl में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यूज करते हैं HCl में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसके साथ रिएक्शन करने लग सकता है। ठीक है, Al2O3 ZNO ये सब नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करना है, H2SO4। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो वो गैस है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी, ये सब पता होना चाहिए। HCl क्योंकि हैवियर है एयर से, तो वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से ही तो ना, हैवियर लाइटर चीज ऊपर जाएगी ना, अपवर्ड एयर ऊपर जाएगा, तो डाउनवर्ड डिलीवरी, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, डाउनवर्ड डिलीवरी, अपवर्ड डिलीवरी दिया है ऑप्शन में, अगर डाउनवर्ड डिलीवरी हो तो तब तुम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज हैज हाई वेपर डेंसिटी देन एयर विच मेक्स इट हैवियर देन एयर, देयरफॉर इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, द एयर इज डिस्प्लेस्ड टू द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द HCl। ओके, एयर ऊपर चला जाता है। अभी तो हम लोग ने प्रूफ किया था वो कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl गैस इन विच एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे पूरा अपैरेटस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसको जेट ट्यूब बोलते हैं, यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। हाइड्रोजन गैस कैन बी हाईली सोल्यूबल इन वाटर इज ड्राइड बाय H2SO4। ओके, बैक सक्शन ऑफ वाटर इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl अकर्स ड्यू टू वाई, डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द डिलीवरी ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है जो रिलेटेड है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू लिबरेट क्लोरीन। तो क्या सब्सटेंस होता है, जनरली PbO2 रिएक्शंस दिए गए हैं, PbO2 है। क्यों, क्योंकि PbO2 प्लस HCl, PbCl2, H2O और Cl2। ये देखिए, ये कुछ रिएक्शंस आप लोग के बुक में दिए गए, आप लोग को पढ़ना है। और आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया गया है, ये वाला मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा। तो Mg प्लस HCl क्या देगा, MgCl2 सिंपल, R वाला। Zn प्लस HCl क्या है, ZnCl2। कैल्शियम प्लस कैल्शियम क्लोराइड, बस इतना सिंपल ही तो है। तो जो रिएक्शंस हैं थोड़ा एक बार गो थ्रू करिए, फिर आप लोग को इजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी और भी रिएक्शन मैच द फॉलोइंग दिया है, तो ये भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। Na2SO3 प्लस HCl क्या देता है, ओके, SO2 गैस देगा ना। जहाँ पे भी SO3 दिखा तो वहां पे कौन सा गैस लिबरेट होगा, जहां पे भी SO3 दिखा SO2 गैस लिबरेट होगा। CuO प्लस HCl, जहां पे भी आपको CuO प्लस HCl टाइप यानी कि H वाला, देखो H कहाँ पे है, सिर्फ H हमारा देखो यहाँ पे कोई गैस लिबरेट नहीं होता है, नो गैस। लेकिन HCO3 टू HCl में
यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, क्योंकि CO3 जहाँ पे भी CO3 दिखा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, SO3 दिखा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना। FeS+2HCl, यहाँ पे देखो S दिखा तो H2S गैस, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चंस क्या लेने हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ले, वन वर्ड में केमिकल टर्म्स लूंगी अभी। द गैस ऑब्टेन व्हेन रॉक सॉल्ट रिएक्ट, व्हाट इज रॉक सॉल्ट अगेन, NaCl। तो इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए दिया है इन लोगों ने। रॉक सॉल्ट रिएक्ट तो क्या कौन सा गैस मिलता है, HCl, ठीक है। गिव द नेम ऑफ अ केमिकल विच ऑन बीइंग एडेड टू सोडियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड 7। अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस आयंस, प्रोड्यूस आयंस का मतलब ही है कि सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है, तो HCl। एन एसिड विच इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग है HCl। अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पार्ट्स ऑफ HCl मैंने कहा था, 1 पार्ट ऑफ HNO3, ये दोनों मिला के क्या बनता है, एक्वा रिजिया। ड्राइंग एजेंट फॉर HCl क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कंपाउंड विच कैन नॉट बी यूज टू ड्राई, CaO, क्विकलाइम जिसको बोलते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट से हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल प्रूफ करते हैं वो है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो मुझे लगता है बहुत इजी, इसमें से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो आ सकता है वो ये, द कलर ऑफ गैस इवॉल्व व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हीटेड विद मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये ग्रीनिश येलो होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं लोग, कलर बताओ गैस का, ठीक है। और भी क्वेश्चन, अमोनियम सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक गैस जब अमोनियम सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो डेंस वाइट फ्यूम्स देता है, ओके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अमोनियम सॉल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और क्या बनता है, ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये रॉटन एक स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विल बी गिवन आउट इफ कॉपर सल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट। तो जो रॉटन एक स्मेल है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जब भी H2S होता है वो रॉटन एक स्मेल देता है, याद रखना। किससे बनता है, कॉपर सल्फाइड इज ट्रीटेड विद HCl, अभी तो हम लोग ने डिस्कस भी किया था, कॉपर सल्फाइड और H2S गैस देता है। और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ब्लैक कलर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड गिव लाइट ब्राउन कलर। देखो सॉल्यूशन के कलर्स, गैस के देखो ग्रीनिश येलो कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ HCl का रिएक्शन में ग्रीनिश येलो कलर्ड गैस होता है, निकलता है वो HC, याद रखना। कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ब्लैक कलर, देखो ब्लैक कलर याद रखना कॉपर ऑक्साइड के साथ, ब्लैक, कॉपर के बर्तन काले हो जाते हैं ना, ऐसे याद रखो, ठीक है। मैग्नीशियम स्ट्रिप इज ड्रॉप्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो मैग्नीशियम मेटल है स्लोली डिसॉल्व करते हैं और इवोल्यूशन ऑफ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस विच बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी पॉप साउंड आए ना वो हाइड्रोजन ही है। व्हेन प्लेटिनम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रिजिया, प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाता है एक्वा रिजिया में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, तो ये जितने रिएक्शंस आप लोग को दिए हैं, आप लोग को ये कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आज के दिन पढ़ लेना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर कार्बोनेट, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर कार्बोनेट और ब्रिक्स एफर्वेसेंस इज सीन ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट। तो जब भी एफर्वेसेंस आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन है। एक ये वाला हमें व्हाइट प्रेसिपिट, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। HCl जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं फॉलोड बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनता है। और NH4OH डालने से वो उसमें डिजोल्व होता है, पहले AgCl2 बनता है, फिर जब हम उसमें NH4OH डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है, याद रखना। डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड इज ऑब्टेन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस भी आएंगे आपको इस तरीके से, Fe+2HCl FeCl2। तो आप लोग को देखो सबके अगर बैलेंसेस पता है तो क्रिस क्रॉस करना आसान है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शंस भी आएंगे आप लोग को, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे वैरायटी ऑफ बैलेंसिंग करने के लिए और इक्वेशंस कंप्लीट करने के लिए, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए घर में मेरा वीडियो देख, ओके। यहाँ पे भी केमिकल टेस्ट दिए हैं, HCl और AgNO3 अभी मैंने डिस्कस किया था। तो AgCl बनता है, इसी को NH4OH डाला तो उसमें डिजॉल्व हो जाता है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर से पास करेंगे
तो इट टर्म्स लाइम वाटर। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास करता है तो लाइम वाटर होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट देता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, बट ये आसान है। 3 टेस्ट दे दो HCl गैस के लिए, एक तो रॉड डिप कर दो अमोनिया सॉल्यूशन में और उस टेस्ट ट्यूब में डालो जिसमें मतलब हेल नियर द वेपर्स ऑफ द एसिड। HCl के वेपर्स के पास अगर ये जो रॉड है, जैसे HCl है इसमें और उसमें वेपर्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक अमोनिया सॉल्यूशन में डिप करके रॉड रख दिया, तो डेंस वाइट फ्यूज ऑफ अमोनिया क्लोराइड दोनों रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देखो ये बहुत बार आया है सिल्वर नाइट्रेट वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो क्या बनता है, AgCl बनता है, सिल्वर जो कि एक प्रेसिपिटेट है। सिल्वर क्लोराइड एक बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट है और ये एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है, NH4OH डालने से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बॉइल्ड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड ग्रीन, ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ बॉयल करेंगे तो ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैसेज इवॉल्व। ठीक है, इतने मेन चीजें इस पार्ट में मेन है केमिकल टेस्ट, इसी को याद करो। एक और दिया है, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन इन्होंने पूछा है। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड ग्रीनिश येलो गैस इज लिबरेटेड। तो इस तरीके से उसका रिएक्शन होता है, MnO2 प्लस 4HCl मतलब HCl प्लस गिव्स MnCl to H2 और क्लोरीन गैस इज। दिस क्लोरीन गैस इज नथिंग बट ग्रीनिश येलो गैस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ग्रीनिश येलो गैस है क्या, क्लोरीन है। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने आएंगे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। शॉर्ट में भी वही सारे रिएक्शंस वगैरह दिए हैं। ठीक है, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन, हाँ फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये फिगर दिया है इन्होंने, जैसे आइडेंटिफाई पूछेंगे कि गैस वाई है क्या, तो पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना होगा। स्टडी द फिगर गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये देखो प्रॉपरली देखिए, इसमें ब्लू लिटमस है, वाटर प्लस ब्लू लिटमस है। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिफाई द गैस वाई HCl है। क्यों, क्योंकि ब्लू लिटमस रेड टर्न होने वाला है ना, रेड फाउंटेन होने वाला है। तो यही एक हमें हिंट देता है कि ये गैस वाई क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और गैस वाई क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। और एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नेम अनदर गैस विच हैज द सेम प्रॉपर्टी हाईली सोल्यूबल। कौन है, अमोनिया। ओके, लेकिन वो ब्लू फाउंटेन देता है, क्यों, और रेड लिटमस में रखा जाता है क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, बस ये एसिडिक नेचर का, इसलिए रेड कलर फाउंटेन देता है। ये इसमें डिफरेंस है। लेकिन दोनों ये जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो अमोनिया गैस का हो चाहे वो HCl गैस का, दोनों क्या प्रूव कर रहे हैं, दैट दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, देखो वापस इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दिया, तो इसी को एक्सपेरिमेंट को घुमा घुमा के इन लोग पूछेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा सा चार्ट दिया है जहाँ पे रिएक्शंस दिया है। देखिए सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड ही लैब प्रिपरेशन में क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड HCl गैस देता है ना। वो मतलब सोडियम क्लोराइड जब H2SO4 से रिएक्ट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस के अभाव में, तो NHSO4 HCl गैस देता है। ये लैब प्रिपरेशन है आपका HCl का। ठीक है, HCl और Fe भी देंगे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यही जो HCl Fe के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, FeCl2। ओके, और यही HCl अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, जो कि व्हाइट फ्यूम्स देता है। याद है तुम लोग को, अमोनिया क्लोराइड, अच्छा अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के साथ देगा, ओके, व्हाइट फ्यूम्स ही होगा इसका। और HCl PbNO3 के साथ PbCl2 और HNO3 देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ कंपाउंड हम पढ़ेंगे अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग ने HCl किया है, अब हम करेंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के जो जिसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं वो अमोनिया नाइट्रिक एसिड है। तो पहला क्वेश्चन है, अमोनिया सोल्यूबल इन वाटर, यस और नो। पहले तो ये बताइए, यस। अभी तो हम लोग ने कहा था HCl और अमोनिया दोनों सोल्यूबल है और दोनों को हम फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। बस इसका फाउंटेन ब्लू कलर का होगा, उसका फाउंटेन रेड कलर का था, क्योंकि अमोनिया भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, रीजन भी वही है। ठीक है, इसीलिए मैं चैप्टर यहाँ से कंटिन्यू की हूँ, क्योंकि वो रिलेटेड है। नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनियम नाइट्रेट, ये याद रखना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द रिएक्शन। देखिए रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको। NH3 को Cl2 के साथ जब ये देखिए ये रिएक्शन जो है अमोनिया क्लोरीन
के साथ तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, सिंपल है। और ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एन एक्सेस ऑफ अमोनिया। येलोइश ग्रीन क्लियर वो जो है उसका वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, द एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन, देखो क्लोरीन ही के साथ ये बोल रहे हैं, लेकिन एक्सेस क्लोरीन NCl, एक्सेस के साथ NCl3 बनता है, और वो हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। ठीक है, एक्सेस डालने पे। हाँ, द कलर ऑफ एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज येलो। ये जो कलर है, ये लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बोलते हैं इसको, ये येलो कलर का। ओके, ये कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्लोरीन यहाँ पे बस एक्सेस में लेना है। जब क्लोरीन एक्सेस में नहीं लोगे, अमोनिया एक्सेस में लोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ओके, याद रखना, अमोनिया क्लोराइड बनेगा। जब क्लोरीन एक्सेस में लोगे तो क्या बनेगा? NCl3। ओके, यहाँ पे एक पैसेज दिया है, अमोनिया इज अ वैल्यूएबल गैस that can be prepared by heating ammonium salt with an alkali like slaked lime, caustic potassium or caustic soda. This method is useful in producing ammonia at the laboratory level. In general, ammonium chloride is used in ammonium salt. देखो, NH4NO3 and NH4NO2 are avoided in this reaction due to the decomposition. The alkali used is slaked lime as it is cheap and reaction not deliquescent in nature. Which of the following is the part of the apparatus of the mentioned reaction? देखो, राउंड बॉटम फ्लास्क की तुम लोग को पता है यूज हो रहा है, ये देखते भी आए हो। ठीक है, जो कि हम स्लांटिंग पोजीशन पे लेते हैं, ये भी याद रखना, थोड़ा सा स्लांट पोजीशन में रखते हैं ना, फेसेस डाउनवर्ड। ओके, और जो भी फाइनली ग्राइंडेड रिएक्टेंट्स होते हैं वो हम उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं। कितने एटम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस? 2 एटम। और रिएक्शन, क्योंकि अगर आप लोग देख लो तो रिएक्शंस में ही तुम्हें पता चलता है इसका 2 हमें मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्लेक लाइम यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज डेज इन नेचर, बेसिक इन नेचर। यहाँ पे स्लेक लाइम यूज होता है ना, बेसिक इन नेचर है। स्लेक लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेस टू अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड वाटर, तो डिकम्पोज भी अमोनिया और वाटर में ही होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज लो। ओके, दिस इज not true. Only true over here is aqueous ammonia can also be written as NH3 AQ, यही true है, क्योंकि अमोनिया इज हाई वेपर डेंसिटी देन, गलत, और ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गलत। ठीक है, ऑल्सो अमोनिया, हाँ, द रेट विच इज स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा है ना, क्योंकि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन अमोनिया इन वाटर इज वेरी हाई, लो नहीं है, हाई है। अमोनिया has high vapor density than air. Ammonia has high vapor density than air. Therefore, options A and C both are wrong. Only option B is correct. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्फ्थेलिन टू पिंक। क्यों? क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक होता है, और क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है इसलिए वो कौन से कलर में टर्न होगा? पिंक में। ठीक है, एक्वियस अमोनिया एंड वाटर आर डैश लिक्विड, मिक्सिबल, दोनों मिक्स हो जाते हैं अमोनिया और पानी में, बिकॉज दे हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सिंपल चीज। नाइट्रोजन गैस फॉर द हेबर प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शन, ना वेरी इंपॉर्टेंट। जो नाइट्रोजन गैस हेबर प्रोसेस से मिल रहा है, कौन से प्रोसेस से मिल रहा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड है। एयर, लिक्विड एयर ले रहे हैं हम लोग, एयर को कंडेंस करके लिक्विड बनाया जा रहा है, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। नाइट्रोजन गैस आसमान से पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके लिक्विड एयर में कन्वर्ट करके तब जाके हेबर प्रोसेस से नहीं, नाइट्रोजन गैस यूज टू प्रिपेयर अमोनिया इन द हेबर प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। द रिएक्शन ऑफ अमोनिया क्लोराइड एंड स्लेक लाइम प्रोड्यूसेस अमोनिया नॉट नाइट्रोजन, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस फॉर द हेबर प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय बॉश प्रोसेस, तो बॉश प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया फाउंटेन डेमोन्स्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज फाउंटेन्स हैं। तो इस तरीके से सिंपल, इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अ फ्लेम शोन इन द फिगर, गिवन फिगर, द कलर ऑफ दिस फ्लेम इज, जैसे यहाँ पे अमोनिया ड्राई गैस दिखा दिया, ठीक है, ये फ्लेम, ये अपैरेटस दे दिया, और यहाँ से ऑक्सीजन दिखा दिया, तो यहाँ पे येलोइश ग्रीन कलर, कौन सा कलर आने वाला है? तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ होके क्या बनता है? N2 और H2O, ऐसा नो। तो
जो N2 का जो N2 फ्लेम ऑब्जर्व ड्यूरिंग द बर्निंग इज येलोइश ग्रीन इन कलर एंड ओके एंड द रिएक्शन का अगर पूरा रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन यही है, एंड अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स N2 प्लस H2। तो कलर क्या है? येलोइश ग्रीन, और येलोइश ग्रीन क्लोरीन का भी था HCl में, तो कंफ्यूज मत होना, इसका भी येलोइश ग्रीन है। अब ऑसवर्ड प्रोसेस से अमोनिया बनता है, आप लोग को पता है, ये सुनो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ये भी पता है। और ऑसवर्ड प्रोसेस से HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और हेबर्स प्रोसेस से ओके हम अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम तो जो ऑसवर्ड प्रोसेस में जब हम नाइट्रिक एसिड बनाने वाले हैं उसमें हम अमोनिया का यूज़ करते हैं, और ड्राई एयर उसको हम कैटालिटिक चैम्बर में डालते हैं। ओके अमोनिया और ड्राई एयर कैटालिटिक चैम्बर में, यानी कि अमोनिया और ऑक्सीजन वही वाला रिएक्शन है, NO प्लस H2O। अब क्योंकि यहाँ पे ड्राई एयर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ था तो N2 बनना था, ड्राई एयर बनेगा, लेंगे तो NO बनेगा, ठीक है। और हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट एक्सचेंजर में डाल के ऑक्सीडेशन चैम्बर में डालेंगे, यानी कि इस NO को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐड करेंगे इस NO के साथ। देखिए पहले हम लोग ने क्या लिया, 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया 10 वॉल्यूम्स ऑफ ड्राई एयर लिया, तो NOH2O बना। फिर इसको हीट एक्सचेंजर में डाला, उसका ऑक्सीडेशन चैम्बर में डाल के NO को ऑक्सीजन मिलाया तो NO2 बना। NO2 तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? HNO3 चाहिए, H भी चाहिए, एक और O चाहिए, ओके, यानी कि एक और NO चाहिए हमें। तो NO2 के साथ फिर से हम H2O और O2 मिलाते हैं और हमें HNO3 मिलते हैं, 4 मॉलिक्यूल या 4 मोल्स, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे जनरली एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ABCD यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, A और B क्या है यहाँ पे? A क्या है? A कहाँ पे लेबल्ड है? A यहाँ पे, यानी कि वो कैटलिस्ट पूछ रहे हैं। इस केस में कैटलिस्ट प्लेटिनम है और इसके B के केस में कैटलिस्ट क्या है? जल्दी बताइए। यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है आपको, कैटलिस्ट नहीं, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे प्लेटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे बी में 50 डिग्री सेल्सियस, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये वाला लैब प्रिपरेशन है, जहाँ पे भी आपको अपैरेटस इस तरीके से दिखे तो लैब प्रिपरेशन समझ लो। और कभी भी अगर आपको ये जो राउंड बॉटम फ्लावर उल्टा दिखा तो याद रखना कि अमोनिया से कोई रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड एक्स इन द गिवन फिगर पूछ रहे हैं, एक्स क्या बना है, तो एक्स यहाँ पे अमोनिया कह रहे हैं हम, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है? नाइट्रिक एसिड। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट से मिला देते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। तो ओके नाइट्रिक एसिड बनता है और KHSO4। ओके नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एक्वियस अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड। तो एक्वियस अमोनिया नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देगा? NH4NO3 एंड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन में प्रोवाइडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म। मतलब अमोनियम सॉल्ट के साथ कोई अल्कली मिला दिया, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया, ये इसका जनरल रिएक्शन है। जैसे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, अमोनियम सॉल्ट प्लस अल्कली, अल्कली यानी कि बेस, तो सॉल्ट प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया, याद रखो। तो ये अमोनियम सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड, ये अल्कली के साथ रिएक्ट। अल्कली कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? यहाँ पे NaOH ले लो। प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड हैविंग अल्कली लाइक गिव सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया। दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी गया है। NH4Cl NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है? NaCl H2O और अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। A colorless gas reacts with gaseous HCl to produce a white solid having the molecular formula NH4Cl. The colorless gas is ammonia. So ammonia यहाँ से क्या पता चल रहा है? It's a colorless gas. Both ammonia and HCl are colorless gas. ये याद रखना, okay? But they react to give ammonium chloride which is a white solid. खुद तो गैस है लेकिन रिएक्ट करने के बाद एक वाइट सॉलिड देते हैं जो कि सॉल्ट है, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन दिया है CaCl2 प्लस अमोनिया, तो ये आंसर होगा CaCl2 डॉट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि वो एक एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन रिएक्शन है, इसलिए एडिशन प्रोडक्ट भी मिल गया आप लोग को। फाइंड द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अमोनिया एक्स के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फेट रिएक्ट। तो यहाँ पे आंसर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, क्योंकि जब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू गिव व्हाट, इन एन एक्वियस मीडियम, to give the product ammonium phosphate. The other three compounds will give different products. तो ये reactions है, आप लोग को बेसिकली इसको थोड़ा सा माइंड लगा के प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही नहीं आएगा, रटना नहीं है। जैसे ऐसे मैच द फॉलोइंग आ गया, समझो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ अगर हम FeSO4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। ये देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट की कलर पूछा है, FeSO। मैंने आप लोग को एक निमोनिक दिया था प्रेसिपिटेट्स का, ग्रीन क्रोप फंसा ब्लू कप में, पिंक मन, ओके, ब्राउन फेस। तो ग्रीन क्रोप फंसा, तो यहाँ पे FeSO4, यहाँ पे 2 इसकी वैलेंसी है, इसलिए ये S डर्टी ग्रीन देगा। ZnNO3 क्या देगा, Zn का आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये वाइट जेलेटिनस देगा। PbNO3, Pb का भी आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, वाइट है, ये दोनों वाइट है, जो मेरे निमोनिक में नहीं हो थोड़े वाइट है होंगे। FeCl3 रेडिश ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 वैलेंसी है, Fe की 3 वैलेंसी इधर है, Cl की 1 इधर, तो 3 वैलेंसी यानी कि Fe3 का मैंने कहा था क्या ब्राउन कलर होता है ना। इसका निमोनिक का वीडियो आप लोग देख लो, तो आप जिसने देखा है वो समझ जाएगा। द कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग अमोनियम सॉल्ट टू अमोनिया यूजिंग अल्कली इज हीट ज़रूरी है, सॉल्ट को अमोनिया, हाँ। अमोनिया प्रोड्यूसेस ब्राउन गैस ऑन ऑक्सीडेशन विथ प्लेटिनम, ओके, क्योंकि वो कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन हुआ ना, क्योंकि प्लेटिनम खुद एक कैटलिस्ट है, और वहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीडेशन करेंगे तो NO2 गैस दिया जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, ये भी याद रखना है। बहुत सी चीज़ें याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, तो फिनोल्फथालीन, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है, फिनोल्फथालीन नहीं, विच इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि फिनोल्फथालीन एसिड में क्या टर्न होगा, कलरलेस ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज पिंक या ऑरेंजिश ऐसे टर्न होता है। ब्लू लिटमस तो रेड हो जाएगा एसिड में, और ब्रोमो ये सब तो यूज़ है ही नहीं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एसिडी के नेचर है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के आ सकता है कि S और HNO3 रिएक्ट करके क्या बनता है, NO2 गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। PbO NH3, ये क्या, अमोनिया और PbO लेड ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनेगा, N2 गैस रिलीज होता है। कॉपर और HNO3 रिएक्ट करके क्या बनेगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, गैस के बारे में पूछे हैं। HNO3 दे रहे हैं और कॉपर, तो क्या बनेगा, NO, यहाँ पे NO गैस है। NO2 किस केस में हो रहा है, जब S के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस है, अमोनिया गैस, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू सम MCQ, fill in the blanks, okay, not fill in the blanks, I will do one word, okay, और chemical terms, ये ज़्यादा important है। An element that acts as a promoter in the industrial preparation of ammonia, promoter क्या है, molybdenum, compound used to dry ammonia, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो HCl में कैल्शियम ऑक्साइड नहीं यूज़ करते, क्या करते हैं, H2SO4 यूज। कैटलिस्ट यूज इन ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस, देखो आयन क्या यूज़ कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट, और MO क्या यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रोमोटर, ये याद रखना है आप लोगों को। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब भी याद रखना है। अमोनियम सॉल्ट इन द यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलम, अमोनियम सल्फेट, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन ऑसवाल्ड प्रोसेस, देखो ऑसवाल्ड प्रोसेस HNO3 बनाने के लिए, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या क्या है ऑफ अमोनिया, NO एंड स्टीम, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड स्टीम। एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट एक्सट्रीम सोल्यूबिलिटी ऑफ अमोनिया, ऑब्वियसली फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ओके, बस यहाँ पे फाउंटेन ब्लू होगा।
कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय कॉसवर्थ प्रोसेस प्लेटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल ऑसवर्थ। देखो हमेशा याद रखिए, जब भी लैब प्रिपरेशन होगा तो स्मॉल स्केल में वो चीज़ मिलेगी। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किसी चीज़ को लार्ज स्केल में चाहिए तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है। तो इस अगर क्वेश्चन आया कि नाइट्रिक एसिड लार्ज स्केल में तो ऑसवर्थ प्रोसेस, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। सॉल्ट यूज इन लेबोरेटरी टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, जो यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द कंपाउंड दैट मेक्स लेबोरेटरी एसिड येलो NO2। प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अ फर्टिलाइजर दैट रिएक्ट्स स्लोली विथ मॉइस्चर टू गिव अमोनिया, कैल्शियम साइनामाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक फर्टिलाइजर है। अ फर्टिलाइजर मेड बाय कंबाइनिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। तो यूरिया बनता कैसे है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके। अ कंपाउंड विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑक्सीजन। तो अमोनिया बनता कैसा है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से। सॉरी, नाइट्रिक एसिड बनता कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। इसीलिए ये दो टॉपिक मैं साथ में पढ़ा रही हूँ। द फर्टिलाइजर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद कैल्शियम कार्बाइड एट हाई टेम्परेचर, नाइट्रोजन। A white precipitate formed when an aqueous solution of compound is added to a solution of barium chloride, ammonium sulfate. A colorless gas which becomes reddish brown when it is contact with atmosphere, nitric oxide. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ये गैस के कलर्स याद रखिए। नाइट्रिक ऑक्साइड अभी मैंने बताया था कि रेडिश ब्राउन होता है। एन एक्सप्लोजिव फॉर्म में अमोनिया एंड क्लोरीन रिएक्ट, NCl3। ये मैंने पहले भी आप लोग को कहा था कि एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज़ करोगे तो NCl3 बनेगा। यहाँ पे मैंने रिएक्शन बताया था आप लोग को। स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख लेना। ऑर्गेनिक लिक्विड दैट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एंड स्प्रेड इनटू हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, टर्पेंटाइन। गैस ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर को जब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये सब रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लग रहा है, टू गैसेस वन ऑफ विच इज बेसिक द अदर इज एसिड बट बोथ कंबाइन टू फॉर्म, दोनों गैस है लेकिन कंबाइन करके क्या देते हैं? एक सॉलिड देते हैं, तो अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस का एक अलग से टॉपिक है, जैसे गैस प्रोड्यूस व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस। एक्सेस अमोनिया को क्लोरीन से रिएक्ट कर तो नाइट्रोजन गैस बनता है। गैस प्रोड्यूस व्हेन ड्राई अमोनिया एंड ऑक्सीजन आर इग्नाइटेड, नाइट्रोजन गैस अगेन। गैस प्रोड्यूस व्हेन अमोनिया नाइट्रोजन। तो नोटिस करो, जब भी अमोनिया वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो गैस जो होगा, जो रिलीज होगा वो नाइट्रोजन गैस होगा। और जब ड्राई अमोनिया ऑक्सीजन ओवर हीटेड प्लेटिनम देन अलाउड टू कूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस केस में जब प्लेटिनम वाला केस आएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। द गैस प्रोड्यूस व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड लिथार्ड, नाइट्रोजन गैस अगेन। द गैस प्रोड्यूस व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड, लाफिंग गैस। क्या है? लाफिंग गैस। द गैस प्रोड्यूस व्हेन, देखो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ये बहुत फेमस भी है, N2O। ये कब होता है? अमोनियम नाइट्रेट जब हीट करते हैं तब लाफिंग गैस बनता है। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला प्लीज याद रखिए, क्या है? N2O। गैस प्रोड्यूस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाट इट इज? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो गैस प्रोड्यूस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस। कौन? जाओ छोड़, अभी बता रहे आ रहे। मम्मा दी वो अब्बा सामान छू रहे हैं पापा का। अभी मैं आऊंगी, ये खत्म हो जाए डंडा लेके आऊंगी, ठीक है। मम्मा इनको ऐसे खिंचवाइए तो ज्यादा लगता